चलिए पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न और हैं जिनके एग्जाम 2026 में आने की संभावना है और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यांक -2 है तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो पहले आप लिख लें। मान लीजिए px = 3x² + 4x + 2k। अब इसका एक शून्यांक आपको पता है, दूसरा शून्यांक निकालना है। शून्यांक का मतलब ही होता है 2। तो चलिए एक मान दिया हुआ -2, तो हम यहां लिख लेते हैं p -2 बराबर x की जगह पर हमने -2 लिया है तो जहां भी x है वहां -2 लेंगे। 3 × -2 का स्क्वायर + 4 × -2 + 2k। देखिएगा 3 × -2 का स्क्वायर +4 ± 4 दूनी 8 + 2k। 3 चौके 12 -8 + 2k। 12 में से 8 गया 4 + 2k। अब आप कीजिएगा कि 4 + 2k बराबर 0, तो 2k बराबर ये प्लस से उधर चला गया -4। 2 दूनी 4, k का आंसर हो गया -2। ये अभी 2022 या 23 में पूछे गए प्रश्न है। k बराबर -2 इसका आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे और प्रश्न आखिरी में दिए जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। फिलहाल आप वीडियो देखते रहें। चलिए अब इसी सीरीज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए x² - 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जहां कहीं भी दिखे, यानी a और c और d इसमें ना हो, तो ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखे x² - 15 बराबर 0। x² बराबर 15, ये माइनस बराबर से पहले माइनस में था, बराबर के बाद गया तो प्लस में। स्क्वायर जब भी हटता है तो रूट चढ़ता है, तो प्लस माइनस √15, अर्थात इसका आंसर जो है √15 माइनस √15 होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलेंगे। तो उसके एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 4x² - 3 के शून्यांक ज्ञात करें, तो इसी तरह लिखेंगे 4x² - 3 बराबर 0। अब 4x² इस माइनस को बराबर के बाद लेकर चलेंगे 3। x² बराबर 3/4, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ाते हैं। x बराबर प्लस माइनस √3 के अंदर दोनों आ गया। लेकिन 3 किसी का भी रूट नहीं होता, स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर 3 नहीं है, तो √3 का 3 और 4 2 का है, अर्थात इसका आंसर हो गया कि +2 और माइनस +√3/2 -√3/2। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और ये भी एक प्रश्न है। ऐसे और भी प्रश्न आपको आपके बुक में मिलेंगे पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5x² - 14y + 18 के शून्यांकों का योग निकालें। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो देखिए 5y² - 14y + 18, तो आप सबसे पहले a बराबर 5 जो स्क्वायर के गुणांक में a, b बराबर -14, c बराबर 18। a b c का मान निकाल लिया। अब बोलता है शून्याङ्कों का योग, या बोल सकता है मूलों का योग, या लिख सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। तो आप यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a।
ये फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए। तो माइनस का माइनस और बी का मान माइनस 14 और ए का मान 5, अर्थात इसका आंसर हो गया 14/5। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्याङ्कों का योग 2 है, जिसके शून्याङ्कों का योग 2 है, तो आप लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। और आगे बोलता है कि गुणनफल -15 है, तो आप लिख लीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। निकालना क्या है? तो निकालना है बाबू द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ देखिए कितना है, 2 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 15 है, अर्थात इसके द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 हो जाएंगे, जो इसका आंसर है।